गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी फर्स्ट बुक का 7 लेसन पढ़ा रहे हैं। आप इसको ध्यान से देखें और ये देखिए इसका फर्स्ट पार्ट। जुम्मन शेख एंड अलगो चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उन दोनों की दोस्ती इतनी मजबूत थी, उनकी दोस्ती का एक ऐसा मजबूत बंधन था, जब उनमें से एक कहीं चला जाता था तो दूसरे वाला है तो उसके परिवार की देखरेख किया करता था। वर बोथ ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। दोनों का गांव में महान सम्मान था। रिस्पेक्ट सम्मान। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंटी हु हैड सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी संपत्ति। जुम्मन की एक बूढ़ी चाची थी जिसके पास कुछ संपत्ति थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. उसने उस संपत्ति को समझदारी के साथ उसे देने का निश्चय किया कि जो उसकी देख रेख करेगा, मेरी संपत्ति उसके पास रहेगी। उसने अपनी संपत्ति का ट्रांसफ़र कर दिया, यानी वो संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी। द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। 2 वर्ष तक तो जो उसने एग्रीमेंट किया था, समझौता किया था, वो बिल्कुल ठीक ठाक चला है भाई। कपल कहते हैं 2। देन द सिचुएशन चेंज्ड। तब परिस्थितियाँ बदल गई। सिचुएशन परिस्थितियाँ। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन और उसका परिवार उस बुढ़िया से उस बूढ़ी औरत से ऊब गया था। टायर्ड ऑफ ऊब जाना। जुम्मन became an indifferent to her as his wife, who guarded even the little food that the old lady wanted every day. जुम्मन उसके प्रति और उदासीन हो चुका था और उसने प्रतिदिन उस बूढ़ी औरत को खाना कम देना शुरू कर दिया। She swallowed these insults along with her food for a few months. कुछ समय तक तो उसने इस अपमान के घूंट को पिया। कुछ समय तक तो उस बूढ़ी औरत ने, उसकी जुम्मन की चाची ने इस अपमान को सहा। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी सीमा होती है। पेशेंस, धैर्य। वन डे she spoke to Zumman, my son, it is now obvious that I am not wanted in your house. एक दिन वह जुम्मन से बोली, बेटा, अब ये स्पष्ट है कि मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती। Kindly give me a monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. इसलिए आप महीने का निर्धारित रुपया मुझको देना शुरू कर दीजिए ताकि मैं एक अलग रसोई बना सकूं। तुम पर मंथ मुझे कुछ रुपया देना शुरू कर दो ताकि मैं अपना खाना अलग रसोई में बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस। मेरी पत्नी घर चलाना अच्छे ढंग से जानती है। बी पेशेंस, धैर्य रखो। सैड जुम्मन सेमलेसली। जुम्मन ने बेशर्मी से कहा। सेमलेसली
सेम जानते हो, शर्मिंदगी। दिस मेड हिज आंटी वेरी एंग्री, इससे उसकी चाची बहुत नाराज हुई। एंड सी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत, इसलिए उसने निश्चय किया कि मैं इस केस को गांव की पंचायत के सामने रखूंगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स, एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। कई दिनों तक वह बूढ़ी औरत ग्रामवासियों से बातें करती हुई दिखी, उन्हें अपना केस बताती हुई देखी और कौन उसकी सपोर्ट में है उन्हें खोजने लगी, कौन कौन मेरा साथ देंगे ये ढूंढने लगी। सम सिंपैथीज्ड विद हर, कुछ लोगों की सहानुभूति उसके साथ थी। सिंपैथीज सहानुभूति। अदर लाफ एट हर, अन्य लोग उस पर हंसे। एंड ए फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर निफ्यू एंड हिज वाइफ, और कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि तुम इसको दोबारा बना लो, हैं तुम अपनी जो एग्रीमेंट किया है ये अपने भतीजे हैं या किसी और के नाम कर दो। एट लास्ट सी केम टू अलगू चौधरी, अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई। एंड स्पोक टू हिम, और उससे बोली यू नो चाची, वो उससे बोला यू नो चाची, चाची तुम जानती हो जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा एक अच्छा दोस्त है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ। अलगू सेड, अलगू ने कहा। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, उसने कहा ये बात तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम भी तो जो ठीक नहीं है, गलत नहीं है, क्या तुम उस बारे में नहीं सोचते हो। प्लीडेड द ओल्ड लेडी, उस बूढ़ी औरत ने आग्रह किया। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत में आना और सच्चाई बताना। सी सेड, उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया। बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उस बुढ़िया के शब्द हैं उसके कानों में घंटी की तरह बजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बैनियान ट्री, पंचायत उसी शाम एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड, जुम्मन खड़ा हुआ और कहा द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंचायत की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंटी नॉमिनेट द हेड पंच, और आज मेरी चाची ने ये पंचायत की है। आई विल अबाइड बाय हर डिसीज़न, मैं उसके जो निर्णय हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। द पंचायत नोस नाइदर फ्रेंड नॉर इनमीज, पंचायत न तो किसी का दोस्त होती है न शत्रु, एनेमी शत्रु। वाट डू यू से टू अलगू चौधरी, अलगू चौधरी तुम क्या कहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस, उस बूढ़ी औरत ने घोषणा की। फाइन, बहुत अच्छा। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग ही जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, जुम्मन ने अपनी खुशी को दबाते हुए कहा। उसे अपने भाग्य पर ऐसा विश्वास भी नहीं था कि यानी उसका दोस्त ही उसका सरपंच बनेगा, उसे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। चाची, यू आर अवार ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू, अलगू ने कहा चाची तुम मेरी और जुम्मन की दोस्ती से भली भांति परिचित हो, जानती हो। आई नो दैट, रिप्लाइड द आंटी, आंटी ने कहा मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बट आई आल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप, लेकिन ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के लिए किसी के अंतःकरण की आवाज़ को भी नहीं दबा सकते।
हैं गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच लोगों के हृदयों में भगवान होता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और पंचों की जो आवाज़ होती है वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, और उस बूढ़ी औरत ने अपना केस बताया। एक्सप्लेन व्याख्या करना, बताना। जुम्मन सेड अलगू, अलगू ने कहा जुम्मन, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, तुम और मैं दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंटी इज़ एज डियर टू मी एज यू, तुम्हारी चाची भी मुझे ऐसी ही प्यारी है जैसे तुम। नाउ आई एम ए पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंटी आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी चाची मेरे सामने दोनों बराबर हैं। What have you to say in your defense, तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहते हो। 3 years ago began जुम्मन, जुम्मन ने बोलना शुरू किया 3 साल पहले। My auntie transferred her property to me, मेरी चाची ने ये संपत्ति मेरे नाम ट्रांसफ़र की थी। I promised to support her as long as she lived, और मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हारी देख रेख तब तक करूँगा जब तक तुम जियोगी, मैं तुम्हारी पूरी निगरानी करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, और जितना मेरे से हो सकता था वो मैंने किया। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वार्रल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन कभी कभी मेरी पत्नी में और आंटी में थोड़ा झगड़ा हो जाता है। क्वार्रल्स, झगड़ा। बट आई कांट स्टॉप इट, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता। नाउ माई आंटी इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फॉर मी, और अब मेरी आंटी मुझे कह रही है कि तुम महीने के लिए मुझे निर्धारित राशि देना शुरू कर दो, निर्धारित रुपए देना शुरू कर दो। हैं दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। दैट इज़ ऑल आई हैव टू से, बस मुझे यही कहना था। जुम्मन वाज क्रॉस एग्जामाइंड बाय अलगू एंड अदर्स, जुम्मन ने अलगू ने जुम्मन और अन्य लोगों से भी इसमें प्रश्न पूछे। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू ने घोषणा की, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुल्ली, हमने इस मामले को बड़ी सावधानी पूर्वक देखा है। इन आवर ओपिनियन, हमारी धारणा के अनुसार, जुम्मन मस्ट पे हिज आंटी ए मंथली अनाउंस, हैं उसे जो महीने में निर्धारित किया जाए तो जुम्मन को अपनी आंटी को देना चाहिए। और एल्स द प्रॉपर्टी गोस बैक टू हर, अन्यथा ये संपत्ति वापस उसी के पास चली जाएगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर, और तब से वो दोनों दोस्त एक साथ नहीं दिखे। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन दैम वॉज ब्रोकन, उन दोनों के बीच की दोस्ती टूट गई। इनफैक्ट, वास्तव में, जुम्मन वाज अलगूज इनेमी, जुम्मन अलगू का दुश्मन बन गया। एंड वांटेड हिज रिवेंज, और उससे बदला लेना चाहता था। रिवेंज, बदला। बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है। डेज पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, समय व्यतीत होता चला गया। अलगू का भाग्य खराब चल रहा था और अलगू चौधरी इस समय कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे थे। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलक्स डाइड, उसके पास एक सुंदर बैलों की जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहब, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, उसने एक बैल अपने गांव के गाड़ी वाले समझू साहू को बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन ए मंथ्स टाइम, उन दोनों के बीच ये समझौता हुआ कि साहू उस बैल की कीमत 1 महीने में चुका देगा।
इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन ए मंथ, और ऐसी घटना घटी कि वो बैल भी जो समझू साहू को बेचा गया था वो बैल भी 1 माह के अंदर ही मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही डिड नॉट येट पेड इट। कई महीनों के बाद, बैल के मरने के कई महीनों के बाद अलगू ने साहू को याद दिलाया कि भाई तुमने अभी उस बैल की कीमत नहीं दी है। साहू गॉट वेरी अनॉयड, क्रोधित होना। साहू बहुत क्रोधित हुआ। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रिच बीस्ट यू सॉल्ट मी। रिच कमज़ोर, बीस्ट पशु, मैं तुम्हें उस कमज़ोर पशु की जो तुमने मुझे बेचा था एक भी चवन्नी नहीं दूंगा, एक भी पैनी नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ट्यून, हमारे पास वो कुछ नहीं लाया है, बस दुर्भाग्य लेकर आया था। आई हैव ए बुलक, मेरे पास एक बैल है। यूज इट ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, तुम ऐसा करो, तुम मेरे इस बैल को 1 महीना रख लो और फिर मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड बुलक्स, मरे हुए बैल की कोई कीमत नहीं होती है। ही सेड एंग्रली, उसने गुस्से से कहा। अलगू डिसाइडेड टू रिफेयर द केस टू द पंचायत, अलगू ने इस केस को पंचायत में रखने का निश्चय किया। फॉर ए सेकंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। कुछ ही महीनों के बाद फिर पंचायत की तैयारियां हुई और दोनों पार्टी जो थे अपने अपने पक्ष मजबूत करने लगे, लोगों से मिलने लगे। द पंचायत वॉज हिल्ड अंडर द ओल्ड बैनियान ट्री, पंचायत पुराने बरगद के पेड़ के नीचे लगी। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हुआ और कहा, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, पंचायत की आवाज़ भगवान की आवाज़ है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंचायत, साहू अब तुम पंचायत के हेड को चुनो। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, हम उसके निर्णय को ही मानेंगे। साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ जुम्मन, साहू ने देखा कि उसके हाथ में मौका है और उसने जो पंचायत का जो मुखिया चुना वो किसे चुना, जुम्मन को। अलगूज हार्ट सैंक, हल्को का हृदय दुखी हो गया, दुख में डूब गया। एंड ही टर्न पेल, उसका रंग पीला पड़ गया। बट वाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, और उसी पल जुम्मन को पंचायत का हेड पंच बनाया गया। ही रियलाइज्ड हिज रेस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, उसने अपने उत्तरदायित्व को, जज के रूप में अपने उत्तरदायित्व को महसूस किया और उसने दफ्तर में अपने सम्मान को महसूस किया। रियलाइज्ड महसूस करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व और डिग्निटी उदारता। कुड ही सिटेड इन दैट हाई प्लेस, क्या वह इसी ऊंचे स्थान पर बैठा रहेगा। हैव हिज रिवेंज नाउ, क्या वह अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, उसने सोचा और सोचा। नाउ ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, उसने अपनी सच्चाई को बोलने में और न्याय देने में अपनी व्यक्तिगत धारणाओं को अपने अंदर नहीं आने दिया। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस,
अलगू और साहू दोनों ने अपने केस को शुरू किया। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। दोनों तरफ से केस को देखा गया, दोनों से क्वेश्चन किए गए और गंभीरता से उस केस पर सोचा गया। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस्ड। तब जुम्मन खड़े हुए और उन्होंने घोषणा की, इट इज़ अवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ ब्लड। हैं, ये हमारी विचारधारा है, हमारा विचार है कि साहू को अलगू के बैल की कीमत दे देनी चाहिए। वहन साहू बोट द ब्लॉक इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज। जब अलगू ने साहू को बेल बेचा था, ना तो वो बीमार था, ना वो कष्ट में था, ना उसे कोई बीमारी थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। बैल की मृत्यु एक दुर्भाग्य था। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। लेकिन तुम इसका आरोप अलगू पर नहीं लगा सकते। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग। अलगू की ऐसी कोई धारणा नहीं थी। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन। वो खड़ा हुआ, अलगू खड़ा हुआ और जोर से बोला, विक्ट्री टू द पंचायत। पंचायत की जीत हो। दिस इज जस्टिस। यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंचायत। भगवान पंचायत पंचों के हृदय में रहते हैं। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू। शीघ्र ही जुम्मन अलगू के पास आया। एम्ब्रेस्ड हिम। उसे अपनी बाहों में लिया। एंड सेड और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत। तब से अंतिम पंचायत है। आई हैड बिकम योर एनिमी। तब से मैं तुम्हारा शत्रु हो गया था। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी ए पंच। आज मुझे महसूस हुआ है पंच होने का तात्पर्य क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी। पंच का न तो कोई दोस्त होता है न कोई शत्रु होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। वो केवल न्याय के बारे में जानता है। लेट नो वन डिवर्ट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और इम्यूनिटी। न्याय के रास्ते में न्याय और सच्चाई के रास्ते में दोस्ती या दुश्मनी दोनों नहीं आनी चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट। अलगू ने अपने दोस्त को बाहों में लिया और रोया। एंड हिज टीयर वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। उनके आंसुओं ने उनके मन में जो गलत धारणा हुई थी उन सबको धुल दिया। बच्चों इस लेसन को पढ़ लेना, क्वेश्चन भी डाल दिए जाएंगे। थैंक्स।